गाड़ी में बैठे और जाते शिविर लग रहा है उस आश्रम में आ गए। महाराज जी गाड़ी से उतरे। महाराज जी ने एक बहुत लोई ली थी। लोई सर्दी के दिनों में जैसे हम लोई लेते हैं, लोई ली है महाराज जी ने। भगवान चोला पहना है और भूरी लोई। महाराज जी पीछे से मुस्कुराते हुए आए। सारी संगत को बड़े प्रेम से देख रहे हैं, बड़े महत्व से देख रहे हैं। और महाराज जी फिर मंच पर आकर सिंहासन पर बैठ गए। जैसे महाराज जी सिंहासन पर बैठे, महाराज जी ने अपनी लोई खोली। वो अनुभव में देखते महाराज जी ने अपनी लोई खोली और महाराज जी ने ऐसे किया अपनी लोई, जैसे लेते ना लोई, कहते जैसी लोई को ऐसे किया, लोई इतनी बड़ी हो गई, जितनी संगत आई थी वो सारी की सारी महाराज जी की लोई। देखो आज स्वरूप की लोई वाला ही लगा हुआ है, मैंने देखा स्वरूप ही महाराज जी का लोई वाला ही लगा हुआ है। और महाराज जी ने जैसी लोई ऐसे की, वो सारी लोई संगत के ऊपर आ गई। सारी संगत उस लोई के अंदर ढक गई। महाराज जी मुस्कुरा कर कहते आज मेरे जो भी प्यारे प्यारे शिष्य मेरे साथ आज शिविर के अंदर आए हैं ना, महाराज जी कहते, महाराज जी मुस्कुरा कर कहते मैंने सभी को अपने आंचल के अंदर सुरक्षित कर लिया है, आंचल के अंदर सुरक्षित कर लिया। और महाराज जी ने फिर एक मां की उदाहरण दी। महाराज जी कहते जब एक मां अपने बच्चे को अपने आंचल में सुरक्षित कर लेती है ना, मां का सारा सुख बच्चे को समर्पित हो जाता है और बच्चे का सारा दुख मां को अर्पित हो जाता है, मां को अर्पित हो जाता है। आप मेरे बच्चे महाराज जी कहते आज में आप सभी के सुख सभी के दुख अपने ऊपर ले लिए हैं और इस दरबार के सारे सुख अपने बच्चों को समर्पित कर दिए हैं, अपने बच्चों को समर्पित कर दिए। और सारे सुख है कहाँ? हनुमान चालीसा पढ़ी है, सब सुख लही तुम्हारी शरण। आगे क्या है? तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लही तुम्हारी शरण, प्रभु सारे सुख तेरी शरण में। तो आइए महाराज जी के आंचल में बैठे हुए महाराज जी के प्यारे प्यारे शिष्यों आज के शिविर को आगे लेकर चलते हैं। शिविर का शुभारंभ करेंगे मंत्र जाप के साथ। ओम श्री आशुतोषाय नमः। इस मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है, बहुत शक्ति। अच्छा कैसी शक्ति इस मंत्र के अंदर? आपको पता है सारे विश्व के अंदर विदेशों के अंदर परमाणु युद्ध हो रहे हैं। ये बातें महाराज जी ने समाधि से पहले कही हुई कि एक समय आएगा, युद्ध होंगे, भयावह समय आ जाएगा धरती पर, तुम्हें डटे रहना है। और महाराज जी ने अपने प्रवचनों के अंदर इतनी बार ये बात कही है कि मानव सभ्यता के सर्वांगीण विकास के लिए श्रेष्ठ योजनाओं की नहीं, श्रेष्ठ मानवों की आवश्यकता है। और श्रेष्ठ मानवों का गठन ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सद्गुरु के हस्त तले होता है, सद्गुरु के हस्त तले होता है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। और ये श्रेष्ठ मानव बैठे हैं मेरे सामने, श्रेष्ठ मानव महाराज जी के श्रेष्ठ दरबार के श्रेष्ठ मानव सजे हुए जो महाराज जी ने सजाए हैं, वो सब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो एक ब्रांच के अंदर हम शिविर लगाने गए तो वहां पर अनुभव हुआ एक माता जी का। उन्होंने अनुभव के अंदर देखा आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं और धरती माता प्रकंपित हो रही है, यानी भूकंप आ रहे हैं। सारी दुनिया बचने के लिए इधर उधर भाग रही है। कहते साधना के अंदर मेरा ध्यान एक ऐसे वर्ग पर पड़ा जो एक तरफ बैठकर ओम श्री आशुतोषाय नमः मंत्र का जाप कर रहा था साधना की अवस्था में बैठकर। अच्छा जिस धरती पर बैठकर वो मंत्र जाप कर रही है वो धरती डोलती रही, वहां पर भूकंप नहीं आ रहे और उनके ऊपर भी आकाश के गोले गिरते हैं, आग के गोले गिरते हैं आकाश से, पर वो आग के गोले उन तक आते आते फूल बन जाते हैं और फूलों की वर्षा उन प्रेमियों पर हो रही है, फूलों की वर्षा उन प्रेमियों पर हो रही है। अब जो लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, जान तो बचने की मरते जा रहे हैं, आग में जलते जा रहे हैं, धरती डोल रही है, वो कहते वो देखो वो कौन है? उनकी तरफ आग आते आते फूल बन जाती है और उनके नीचे बैठी धरती डोल भी नहीं रही, वो कौन है? वो सारी भागे
पास आए, सभी पूछ रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं हो रहा। इससे पहले कि कोई प्रेमी कुछ कहता, प्रेमी तो बैठे रहे साधना में। आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी। आकाशवाणी ने कहा इस समय धरती पर खुद भगवान आशुतोष धरती पर समाधि की अवस्था से उठकर आने वाले हैं, समाधि की अवस्था से उठकर आने वाले हैं। और यदि आप भी इन प्रलयों से, आप इस भूकंप से, इन आपदाओं से बचना चाहते हैं तो इस समय का महामंत्र है ओम श्री आशुतोषाय नमः। जो सारे विश्व के कल्याण के लिए इस मंत्र का जाप करेगा वो बचेगा, खुद तो बचेगा ही बचेगा, और उसके जाप करने से सारी सृष्टि का कल्याण हो जाएगा, सारी सृष्टि का कल्याण हो जाएगा। आ जाओ सभी आशुतोष की शरण में आ जाओ और इनकी शरण में आकर ही तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारा कल्याण है। और इतना कहने के बाद वो आकाशवाणी समाप्त होगी, आकाशवाणी समाप्त होगी। और वो अनुभव में देख रहे हैं कि वो लोग जो बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं वो भी सारे आकर मंत्र जाप करने लग जाते हैं। और जैसे उन्होंने मंत्र जाप किया उन सभी की रक्षा हो गई, उन सभी की रक्षा हो गई। तो महाराज जी कहते अधिक से अधिक इस मंत्र का जाप करें। तो आइए शिविर का शुभारंभ ओम श्री आशुतोषाय नमः मंत्र के द्वारा लगभग यहाँ पर 400-500 संगत आ चुकी है और अभी और आ रही है। देखिए पीछे तक पंडाल पूरा भर चुका है, कई गाड़ी नहीं बैठी, कोई आगे देखिए पीछे बाद में देखिए। चलिए मंत्र जाप करना कैसे है, आप मंत्र जाप करें, साधना करें, प्रार्थना करें, एक भाव होना चाहिए। ऐसा भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या भाव होना चाहिए? एक बार दोनों हाथ जोड़िए, पेट की हड्डी सीधी, माँ जी का स्वरूप देखिए, जो भी स्वरूप आपको नजर आ रहे हैं। शिविर का शुभारंभ सारे विश्व के कल्याण के लिए करते हुए, प्रार्थना करते हुए दोनों हाथ जोड़े ऐसे, और सभी प्रेमी ऊंची आवाज से मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी गर्दन झुकाकर माता जी को नमन अर्पित करें। शाबाश। तो आइए सारे विश्व के कल्याण की भावना के साथ बढ़ चलते हैं मंत्र की ओर। ओम श्री आशुतोषाय नमः। एक बार मैं आपको करके दिखाऊंगा मंत्र जाप, फिर आप सभी करेंगे। सीधी पहले तो पहला नियम बिल्कुल सीधा। अच्छा, आपके पोस्चर पर साधना के बैठे हुए आपके पोस्चर पर आपकी साधकता लिखी हुई है, ये महाराज ने कहा। अच्छा, कई लोग साधना में हिलते रहते हैं, उनकी साधकता भी हिलती रहती है। जो बिल्कुल सीधे बैठते हैं, अडोल स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर होकर स्थिर आसन में रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते हैं, उनकी साधकता भी हमेशा स्थिर रहती है, स्थिर। इसलिए रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कमर बिल्कुल सीधी। शाबाश। जो चेयर्स पर बैठे हैं वो भी अपनी कमर सीधी करें। पहले एक लंबा श्वास करेंगे, लंबा श्वास। मुझे देखिए, लंबा श्वास सभी भरेंगे। श्वास को भर लिया, अब श्वास को निकालते हैं। मुझे देखिए, श्वास को धीरे धीरे निकालते हुए मंत्र जाप शुरू करेंगे। श्री आशुतोषाय नमः। पूरा श्वास निकल गया, फिर श्वास को भरें। एक बार मेरे साथ माता जी का जो भी स्वरूप आपको नजर आ रहा है, माता जी के स्वरूप को देखते हुए आंखें खोलकर ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ सीधे। आइए सारे विश्व के कल्याण के लिए मंत्र जाप शुरू करते हैं।
लंबा श्वास भरिए। श्री आशुतोषाय नमः। विश्वास करें। श्री आशुतोषाय नमः। सभी ने करना है, ऊंची आवाज में करना है, जितनी आवाज आप दिल से निकाल सकते हैं। ब्रह्म ज्ञानी का बोला कभी व्यर्थ नहीं जाता। मानव जी के साथ जुड़कर और विश्व कल्याण की भावना के साथ जब आप मंत्र जाप करेंगे, इसका प्रभाव सारी सृष्टि पर, आपके तन, आपके मन, आपके वचन पर, सारी वनस्पति जगत पर इस आवाज का जो ऑरा है इतना दिव्य है, सारे विश्व को रोशन करेगा। आइए सभी मिलकर मान जी के स्वरूप को देखते हुए सभी अपनी आंखें बंद कर लें। अब किसी ने अपनी आंखें नहीं खोलनी, पेट की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, कमर सीधी। 1 मिनट बाद सारी लाइट्स बंद कर दी जाएंगी। 1 मिनट बाद सारी लाइट्स बंद कर दी जाएंगी, आंखें बंद। और आइए सभी मंत्र जाप शुरू करते हैं ऊंची आवाज में। लंबा श्वास